हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 1 का CC3 हेल्थ एंड वेलनेस का, जिसका 14 और 15 मार्च का एग्जाम है। ठीक है, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संक्रमण रोग क्या है। और ये क्वेश्चन इसके पहले 2 लोगों का हो चुका है। ठीक है, यानी 26 तारीख को 25 को और 28 को हो गया था। 26 और 27 वालों का बाकी था। ठीक है, तो ये दोनों जो ये क्वेश्चन है संक्रमण रोग क्या है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, दोनों शिफ्ट में अभी तक नहीं पूछा गया। ठीक है, तो जो 14 और 15 तारीख एग्जाम होने वाला है, दोनों हो सकता है दोनों शिफ्ट में पूछा, तो फिर किसी एक शिफ्ट में पूछा जा सकता है। संक्रामक रोग क्या है, इसके प्रकार देखेंगे, लक्षण देखेंगे, कारण देखेंगे। संक्रामक रोग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको आंसर सेम डालना यही, क्योंकि इसका आंसर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देगा तो आंसर यही लिखना है। ठीक है, देखो पहले बात करते हैं संक्रामक रोग क्या है, फिर इसके प्रकार देखेंगे, लक्षण देखेंगे, कारण देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोग से। डायरेक्टली हम लोग संक्रामक रोग पर नहीं आएंगे, स्टार्ट करते हैं रोग से। तो रोग का अर्थ होता है, देखो जब शरीर की स्वस्थ क्रियात्मक अवस्था में, क्रियात्मक मतलब होता है कि हमारा शरीर अभी क्या है, बिल्कुल ठीक रूप से है। क्रियात्मक मतलब अच्छे रूप से हमारा शरीर ठीक काम उम कर रहा है। ठीक है, तो शरीर की स्वस्थ क्रियात्मक अवस्था में किसी भी प्रकार का विकार मतलब बीमारी उत्पन्न हो जाना ही क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो स्वस्थ शरीर में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाना, यानी कि बीमारी उत्पन्न हो जाना रोग कहलाता है। ये तो आप सभी को पता है कि हमें बीमारी उत्पन्न हो जाएगा तो हम रोगी कहलाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रोग। ये होता है रोग का अर्थ। अब हम बात करते हैं रोग कितना प्रकार का होता है। तो जो रोग होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है, एक संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग। तो वही बात यहाँ पे आता है कि हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो संक्रामक रोग से हो सकता है। एग्जाम में ऐसे दे देगा कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग में अंतर स्पष्ट करें, तब भी आप बना लोगे। ठीक है, तो हम संक्रामक रोग पर बात करेंगे विशेष, क्योंकि क्वेश्चन हमारा संक्रामक रोग से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं कि संक्रामक रोग क्या है। रोग 2 प्रकार का होता है, एक संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग। देखते हैं संक्रामक रोग क्या है। तो देखो संक्रामक रोग क्या होता है, तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब देखो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, मतलब डायरेक्ट पहुंच जाए, जैसे हम आपके साथ टच हो गए तो डायरेक्ट, या तो आप दूर में खड़े हैं तो इनडायरेक्ट रूप से, मतलब किसी ना किसी रूप से। प्रत्यक्ष मतलब हो गया डायरेक्ट, जैसे हम आपके साथ सट गए, हम आपका जो पानी जो जुठाया गया पानी अगर हम आपका पी रहे हैं तो ये सब प्रत्यक्ष रूप हो गया। अप्रत्यक्ष मीन्स हो गया कि आपका कपड़ा मैंने पहन लिया, हो सकता है कि आप जिस चीज़ को छुए थे हम भी छू लिए, तो ये अप्रत्यक्ष हो गया। तो या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से संचारित हो सकते हैं। संचारित मतलब जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है, मतलब जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जाए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से जाए, उन्हीं को हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरण होता है, यानी कि संचारित होता है, यानी कि जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जाए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, उसी को हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल भी होंगे। ठीक है, जो कि नीचे हम लोग देखेंगे। अब देखो ये जो सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, द्वारा उत्पन्न रोग संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। देखो ये जो छोटे छोटे जीव है ना, विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ये सब जितने सारे हैं ना, ये सभी के द्वारा जो उत्पन्न रोग होता है ना, वो सब किस में आता है, ये सब का सब संक्रामक रोग के अंदर ही आता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जैसे टीबी हो गया, हैजा हो गया, जुकाम हो गया आदि। और एक सबसे बड़ी बात है तो कोरोना जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये हमारा क्या हो गया, संक्रामक रोग हो गया। क्या हो गया दोस्तों, संक्रामक रोग। अब देखते हैं संक्रामक रोग का कौन कौन सा प्रकार है। ठीक है, संक्रामक रोग का कितने प्रकार है, तो देखो दोस्तों संक्रामक रोग का यहाँ पर टोटल मैंने 4 प्रकार लिखा है। ठीक है, एक हो गया वायरल, एक बैक्टीरियल हो गया, एक परजीवी हो गया और एक फंगल हो गया। ठीक है, तो ये चारों का मैं एक करके थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन भी कर लेंगे। देखो पहला है वायरल संक्रमण। तो देखो वायरल संक्रमण तब होता है ना जब एक जीव के शरीर पर रोगजनक वायरस का आक्रमण होता है। देखो ये वायरल संक्रमण से पता चल रहा है कि वायरस मतलब जो फैलता है। ठीक है, तो ये संक्रमण तब होता है ना जब एक जीव के शरीर में, जैसे हमारे मान लो कि अपना ले लेते हैं। ठीक है, जब हमारे जीव जो हम हैं वो हमारे शरीर में रोगजनक वायरस मतलब जो रोग लेकर के जाता होगा। ठीक है, रोग से संबंधित वायरस अगर हमारे अंदर आक्रमण करता है, आक्रमण मतलब घुस जाता है और जा करके हमारे बॉडी पर हमला करता है, तो उसी को बोलते हैं वायरल संक्रमण। कि जब किसी भी मानव में या तो किसी भी जीव में के शरीर के अंदर, ठीक है, जब शरीर के अंदर रोगजनक वायरस चल जाते हैं, रोगजनक मतलब रोग वाले वायरस अंदर चल जाते हैं, तो उससे हमारा वायरल संक्रमण होता है, यानी कि वायरस संक्रमण होता है। ठीक है,
बात करते हैं बैक्टीरियल संक्रमण। तो देखो बैक्टीरियल संक्रमण तब होता है ना जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है। बैक्टीरिया आप सभी को पता है, जब बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर क्या करेंगे, प्रवेश करते हैं और संख्या में वृद्धि करते हैं, और वो अपने ही अंदर में मतलब और भी संख्या को वृद्धि करते जाते हैं और धीरे धीरे और वृद्धि होते जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हो कहीं पर भी थोड़ा बहुत अगर कोई जख्म वगैरह किसी का होता है, कोई भी जीव का, तो वहाँ पे कीड़ा लगते हैं, धीरे धीरे और कीड़ा बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही जब बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रवेश करता है और वहाँ पे संख्या का वृद्धि करते हैं, संख्या उसका धीरे धीरे बढ़ते जाता है बैक्टीरिया का, और शरीर में प्रतिक्रिया का कारण बनते हैं। प्रतिक्रिया मतलब हमारे शरीर में उल्टा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने काम कर देते हैं, ठीक है। तब उससे हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। तो बैक्टीरियल हमारे स्किन में एक छेद से या नाक से भी प्रवेश कर सकता है। अब देखो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कैसे करेगा, तो हमारे शरीर में कोई भी जख्म वगैरह होता है ना, जो छेद हो जाता है उसके माध्यम से प्रवेश कर जाएगा, या तो फिर नाक में हवा के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। आप देखते होंगे कहीं बहुत ज़्यादा बदबू आप लोग क्या करते हैं, सुगंध लेते हैं, बदबू नाक से आप लोग सांस लेते हैं, तो उसके अंदर से भी जा सकता है, या तो फिर कोई अगर घाव वगैरह हो गया है तो उसके माध्यम से भी जा सकता है। अगर नेक्स्ट में बात करूँ तीसरा, परजीवी संक्रमण क्या है। तो देखो जब कोई सजीव अपना भोजन किसी अन्य जीवित पेड़ पौधों से प्राप्त करता है तो उससे होने वाले संक्रामण रोग को परजीवी संक्रमण रोग कहते हैं। देखो परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीव, पर प्राय जीव वाला। तो जब कोई भी जीव दूसरे जीव यानी कि पेड़ पौधों से, तो फिर कोई भी दूसरा जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उससे जो रोग होता है ना, जो उससे रोग विकार उत्पन्न होता है, बीमारी उत्पन्न होता है ना, उसी को हम लोग परजीवी संक्रमण कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं चौथा, फंगल संक्रमण क्या है। तो फंगल संक्रमण तब होता है जब फंगस शरीर के किसी क्षेत्र में आक्रमण करते हैं, मतलब घुस जाते हैं। फंगस से ही बन गया फंगल संक्रमण, ठीक है। तो फंगल संक्रमण तब होता है जब हमारे शरीर के अंदर कोई क्या होता है, फंगस शरीर के किसी भी क्षेत्र में किसी भाग में आक्रमण करते हैं, जाकर के हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा, उसके बाद जब मान लो कि देखो संक्रामक जो फंगस है वो हमारे शरीर के अंदर घुस गया और आक्रमण कर रहा है, ठीक है। अब हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब हमारे शरीर के अंदर भी तो होते हैं जो कोई भी चीज़ों को रोकने का क्षमता है, वो अगर हमारे प्रणाली इनमें से लड़ने की क्षमता नहीं होता है तो ये फंगल संक्रमण उत्पन्न हो जाता है। मतलब फंगस अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे शरीर के अंदर जो प्रणाली अगर रोकने का क्षमता है तो ठीक है, अगर हमारे अंदर वो रोकने की क्षमता नहीं हो पाती है ना, हमारे शरीर के प्रणाली का रोकने का क्षमता नहीं हो पाता है ना, तो वहाँ पर फंगल संक्रमण उत्पन्न होने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों संक्रामक रोग के लक्षण। हो सकता है आपको 5 नंबर में दे दे, 1 नंबर में कि संक्रामक रोग के लक्षण क्या है, तो इसका कारण बताओ, तो इसका प्रकार। यहाँ से काट करके भी आंसर आपको पूछा जा सकता है, इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट बढ़िया से आप लोग तैयारी करके जाएं, ठीक है। संक्रामक रोग के लक्षण, देखो इसका लक्षण क्या है, ठीक है। तो देखो संक्रामक रोग का लक्षण क्या है कि इससे बुखार हो जाता है। जब किसी को भी संक्रामक रोग होता है तो उससे बुखार होता है, उत्पन्न होता है, थकान महसूस होता है, खांसी होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, शरीर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, उल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब मुख्य लक्षण है संक्रामक रोग का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। देखो संक्रामक रोग के कारण कि संक्रामक रोग किस कारण से होता है, आखिर इसका कारण क्या है। तो देखो संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के ऐसे विभिन्न रोगजनक के कारण होता है। रोगजनक मतलब जो रोग होते हैं, है ना, रोग जीव होते हैं, रोग बीमारी होते हैं, उससे होते हैं, ठीक है। तो संक्रामक रोग विभिन्न प्रकार के ऐसे विभिन्न रोगजनकों के कारण होता है जो शरीर पर बाहर से आक्रमण करते हैं, और इसमें शामिल देखो कौन कौन से यानी देखो ऐसे रोगजनक चीज़ें हैं ना जो हमारे बाहर से हमारे शरीर के अंदर आक्रमण करते हैं, और उसी से हमारा क्या होता है, संक्रामक रोग उत्पन्न होता है। जैसे वायरस हो गया, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, परजीवी हो गया, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल जो कि मैंने इसके पहले भी ले रखा था, ठीक है। ये सभी कारण है किसका, संक्रामक रोग का। दूसरा कारण क्या है, सो देखो रोगजनक ले जाने वाले व्यक्ति के साथ सीधा संपर्क होना। अगर मान लो कोई रोगजनक व्यक्ति है, उसके साथ अगर हम सीधा संपर्क करते हैं तो उससे भी क्या होता है, मान लो कोई रोगजनक व्यक्ति को हम हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, उसके साथ अगर सीधा संपर्क हो गया तब भी हमें भी फैल सकता है। उसका तीसरा पॉइंट है कि रोगजनक वाले शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में होना, यानी कि रोगजनक जो वाले व्यक्ति जो है वह शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आना। मान लो कि जिस पानी से रोगजनक व्यक्ति ने नहा लिया उसी पानी से अगर हम भी नहाते हैं ना, तो तरल पदार्थ जो होता है ना, तरल पदार्थ मतलब ये पानी इस टाइप का, तो उस टाइप में भी उनका बीमारी फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर वो उस पानी से नहाया और हम भी उस पानी से नहाने जाएंगे तो बीमारी फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। चौथा है दूषित पानी या खाद्य पदार्थ का सेवन करना। अगर हम दूषित पानी, खराब पानी का और खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं तब भी हमारा क्या हो सकता है, संक्रामक रोग हो सकता है, इसका ये कारण है।
अब बात करते हैं कि संक्रामक रोग का बचाव कैसे किया जा सकता है, संक्रामक रोग का रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं। ठीक है, ऐसे दे सकता है एग्जाम में कि संक्रामक रोग का बचाव का कारण बताएं, रोकथाम का कारण बताएं, हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसका कुछ उपाय बताइए, ऐसे दे सकता है। ठीक है, तो देखो अपने हाथों को अच्छी तरह और नियमित रूप से धो लेना ही संक्रामक रोग से बचाव का कारण है। दूसरा कारण है कि मीट, अंडे और अन्य खाद्य पदार्थ जितने भी लोग सेवन करता है उसको अच्छी तरीके से पकाना चाहिए। तीसरा है कि खराब खाना खाने से बचना चाहिए, लोगों को खराब खाना नहीं खाना चाहिए। चौथा है कि जंगल जानवरों को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि जंगल जानवरों में अलग अलग तरीक़ा का रोग होते हैं। पाँचवा है टीकाकरण लेना चाहिए। ठीक है, टीकाकरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि कोई भी बीमारी से हम लोग पीड़ित ना रहें। छठा है कि मलेरिया वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए। अगर कोई कहीं मलेरिया, डेंगू क्षेत्र ऐसा है तो वो सब चीज़ों पे हमें नहीं जाना चाहिए, उन लोग वो सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनली कि संक्रामक रोग का उपचार क्या। उपचार मतलब इसको अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है ना। किसी व्यक्ति को हो गया तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं उपचार करना। तो देखो कुछ संक्रामक रोग तो ऐसे होते हैं जो बिना इलाज के अच्छे हो जाते हैं, वहीं अगर कुछ गंभीर रोग होते हैं जो बिना इलाज तक का जान भी ले लेते हैं, तो इसलिए इसका इलाज अच्छे डॉक्टरों से जल्द करवाना चाहिए। अगर आपको संक्रमण रोग के किसी भी बीमारी का महसूस हो रहा है तो डॉक्टरों के पास जा करके चेकअप करवाना चाहिए, और चेक करवाने के बाद एक अच्छे डॉक्टर के सलाह से दवा भी लेना चाहिए और दवा का सेवन करना चाहिए, और डॉक्टरों द्वारा कही गई बातों का अच्छे रूप से पालन करना चाहिए। ये तरह तरह का आप बैठा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये संक्रामक रोग का उपचार था दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भी वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।